अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। ये जानो कि नबी की जरूरत क्या, क्यों, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन अवर लाइफ। नबी का महत्व क्या है, जरूरत क्या है। पहला फायदा, जिस कौम के पास नबी नहीं होता, देखे कितने लोग समझते हैं सोने के वक्त में आपको जगा रहा हूं। जिस कौम के पास, जिस समुदाय के पास, जिस समुदाय के पास, जिस कौम के पास नबी नहीं होता, उसका नुकसान ये होता है कि उसे पता नहीं कि खुदा कितने हैं। आए होंगे नबी मगर उनका नाम गुम है। नबी आता तो एक खुदा बताता और बेशुमार खुदाओं से बचाता। इब्लीस कैसे फंसाता? अगर यहां नबी होता। पता नहीं किस बात पर गर्व है, नबी है ही नहीं। असल में प्रॉब्लम ये है कि नबी बनाया नहीं जाता, नबी गढ़ा नहीं जाता। पत्थरों को गढ़ के नबी नहीं बना सकते, पानी से नहला के नबी नहीं बना सकते, शब्दों के उच्चारण से जीवन नहीं डाल सकते। आसानी यह है किसी भी रचना को खुदा बना दो, अपनी मर्जी का खुदा बना लो, जो चेहरा पसंद है वही बना डालो। ये प्रॉब्लम इसलिए कि इन्होंने नबी को नहीं पाया। करोड़ों खुदा हैं, एक नबी नहीं है। एक और पार्टी है, नबी है, नबी का नाम भी है, किताब भी है, ज़बूर भी है, तौरेत भी है, इंजील भी है, उसमें नबियों का नाम भी है। हम आदम कहते हैं, वो अपनी अंग्रेजी में एडम। हम यूनुस कहते हैं, वो जोनस। हम याकूब कहते हैं, वो जैकब। हम यूसुफ कहते हैं, वो जोसेफ। मगर है नबी का नाम, मगर उनका पैगाम गायब है। यहूदो नसारा के पास नबी का नाम तो है, पैगाम नहीं बचा। सुनियो, खुदा का शुक्र अदा करो, हमारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। अब थोड़ा सादी सरल भाषा में बात की है। मैं बधाई देता हूं उस मदरसे को जिसने, कितने हाफिज, 50 हाफिज। 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 50 हाफि
11। शुक्रिया हमारे खानदान का आपने ख्याल रखा। मैं बयातन इरादतन चिश्ती हूँ, मगर नसब में 11 वाले की औलाद हूँ। 11 हाफिज। हाफिजों को हल्के में मत लेना। तुम्हारे दिलो दिमाग में तो अकाउंट्स हैं, बैंक का कर्जा है, मार्केट में गिरावट है, और जाने क्या क्या है। हाफिज के सीने में कुरान है। एक बात बताऊं, हल्के में मत लेना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन दुनिया के 5 महाद्वीप में गया। अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो आखिरी मुल्क है फिजी, और जो शुरू होता लॉस एंजलिस, वहां से लेके फिजी तक में गया। मुझको पूरे यूरोप में इंजील का हाफिज नहीं मिला। मैं इजराइल भी गया, फलस्तीन भी गया, वहां कोई यहूदी हाफिज तौरात नहीं मिला। और ठीक ही है, क्योंकि अल्लाह की किताब को हिफ्ज करने की सिफत अंबिया में है। वही हाफिज होगा जो नबी होगा। इसीलिए तौरात के हाफिज मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत हारून है। ज़बूर के हाफिज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। इंजील के हाफिज ईसा मसीह अलैहिस्सलाम है। मगर अपने नबी का करम देख, जो सिफत अंबिया की थी, किताबे इलाही का हाफिज होना, मेरे नबी ने उम्मत को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शरफ अल्लाह के करम से अंबिया को हासिल था, वही रसूल के करम से आज हमारे गांव और घर के बच्चे को भी वही शरफ हासिल हो गया। एक बार और बताऊं, कुरान पर थोड़ी सी बात हो जाए। ये क्या बात है कि 4 बड़ी किताबें, बहुत से सहीफे नाजिल हुए, आदम अलैहिस्सलाम पर हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुए, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी किताबें कितनी है? 4 को भी हल्के में मत लेना। ये 4 अल्लाह को पसंद है, मुल्ला को पसंद हो ना हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। फरिश्ते करोड़ों बनाए, बड़े बड़े 4। लाख से ज्यादा अंबिया कराम आए, बड़े बड़े 4। 1.25 लाख से ज्यादा सहाबा कराम है, बड़े बड़े। हजारों मुज्तहिदीन पैदा हुए, चले गए, और बड़े बड़े। क्या बात है। मगर इसमें अफजल कौन सी किताब है? थैंक यू, आपने मेरी नॉलेज बढ़ाई। कुरान। एक बात बताओ, बड़े आराम से आपने कह दिया कुरान अफजल है तौरात से, ज़बूर से, इंजील से।
तौरेत अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल। हाशिमी की तकरीर हाशिमी की तकरीर से अफजल। ये तफजील का मसला कहां से लाए? कोई और मुखर्रीर हो, उसकी तकरीर मेरी तकरीर से अफजल हो सकता। मेरी ही तकरीर से, अल्लाह का कलाम अल्लाह ही के कलाम से। मौलवी साहब, आपकी दिशा अलग है, मेरी दिशा अलग है, और जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। तुम किताब देने वाले को देख रहे हो, हम लेने वालों को देख रहे हो। जब अल्लाह ने ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात और सुनो, तौरेत अल्लाह का कलाम है, इंजील अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। वो तीन बड़ी बड़ी किताबों में संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, परिवर्तन हो गया, एडिशन हो गया, चेंजिंग आ गई, रद्दो बदल हो गया, तहरीफ हो गई, तस्हीफ हो गई। ये कुरान कैसे बचा? ईसा अलैहिस्सलाम से मुस्तफा जाने रहमत के दरमियान 700 के आसपास पीरियड है, और 300 साल 400 साल में इंजील बदल गई, 1400 साल में कुरान नहीं बदला। इसकी दो वजह बताऊंगा। एक वजह तो सब जानते हैं, याद दिलाऊंगा। एक साहिब सजादा एक वजह बैठे बैठे मेरे माइंड में आई, और जब मैंने बयान किया तो सबको ठीक लगा। पहली वजह तो यह है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज़े कुरान है, कौन बदलेगा? मुहाफिज के होते हुए प्रॉपर्टी को खतरा नहीं। वॉचमैन ईमानदार हो, चौकीदार सही हो, तो घर सेफ है कि नहीं? अब अगर बंटा धार हो रहा हो तो समझ जाओ चौकीदारी में कुछ काला है। मुहाफिज, निगहबान, चौकीदार, प्रोटेक्टर मजबूत है। तो चूंकि अल्लाह ही कुरान का मुहाफिज है, किसी किसी के पास 4 किताब है, 11 किताबें हैं, 300 भी हैं। मुसलमानों के पास एक ही कुरान था, एक ही है, कयामत तक एक ही रहेगा। कौन बचा रहा? दूसरा कुरान नहीं बन सका, कौन बचा रहा? अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। और दूसरी दिल को छूने वाली बात बताओ, किताब हो, बचाने वाला साथ ना हो तब गड़बड़ हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। हज़रत दाऊद ने ज़बूर दिया,
बैत भी किया। अहले बैत कुरान का साथी। तरक्तु फीकुम सकलैन, अजीब लफ्ज़ है सकलैन, दो भारी चीजें, दो कीमती चीजें नहीं कहा, दोनों कीमती है, लेकिन कीमती के बजाय नबी को जो लफ्ज पसंद आया भारी। क्योंकि ऐसा ना, बहुत सारी चीजें कीमती तो होती हैं, भारी नहीं होती। जैसे अमेरिका का डॉलर है, यूएस डॉलर, 100 का नोट ले लो, बहुत कीमती है, 7-8 हजार रुपया बनता है इंडिया में, बहुत कीमती है। हाथ में अमेरिका का 100 डॉलर रखो, उड़ जाएगा। कीमती तो है, भारी नहीं है। हाथ में 100 का नोट लिया, फूंक दिया, उड़ गया। क्योंकि कीमती तो है, भारी नहीं है। एक फूंक में अमेरिका उड़ गया। पता चला अमेरिका को उड़ाया जा सकता है, सिर्फ फूंकने वाला होना चाहिए। भारी इसलिए कहा कि भारी जहां होता है अटल होता है, अडिग होता है, इस्तिकामत वाला होता है। इतिहास साक्षी है कि जब यजीदियत की आंधी चली, रूहे कुरान पर हमला हुआ, तालीमात इस्लामी को बदलने की नापाक साजिश हुई, तो कुरान तो मस्जिद नबवी के ताक पे था, मगर साथी करबला के मैदान में उतर गया। और ऐसा अटल रहा, सरदार नदाद दर्द दर्द से यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। तो जो लोग मेरे घर के मुखालिफ होते हैं, वॉचमैन के मुखालिफ नहीं है, मेरे घर के मुखालिफ है, मुझसे जलते हैं, वो वॉचमैन से भी लड़ते हैं क्योंकि वो हिफाजत में लगा। तो जो लोग कुरान के दुश्मन हैं, कुरान जमता नहीं, कुरान पसंद नहीं, वो अहले बैत से लड़ते हैं। साइकोलॉजिकली समझ रहे हो, लड़ाई कहीं और है, दिखावा कहीं और है। तो नबी इसलिए आता है, क्या बताने आता है, किस लिए आता है, क्या बताने आता है। एक जुमले में बात खत्म कर दो। जमीन के नीचे कोयला है कि पानी है कि सोना है कि लोहा है, ये जानने के लिए हमें नबी की जरूरत नहीं। जमीन से ऊपर 200 माइल ऊपर हवा नहीं है तो क्या है, हम स्पुतनिक से जान लेंगे, नबी की जरूरत नहीं। नबी दरिया बताने नहीं आता, दरिया के अंदर क्या बताने नहीं आता। ये तो हम अपने तजर्बात से, अपनी टेक्नोलॉजी से मालूम कर सकते हैं। नबी उस काम के लिए आया है जहां टेक्नोलॉजी फेल, साइंस फेल, क्योंकि साइंस वही बात बता सकती है जो आलमे शहादा में हो, और नबी आता है आलमे गैब की बातें बताने के लिए। और अगर नबी गैबदान नहीं है तो आया काहे को, क्या बताने आया। अल्लाह एक, अल्लाह गैब, जन्नत गैब, अकीदा
रसूली, सब तो गैब। ईमान लाओ गैब पर। अगर नबी को गैब मालूम नहीं तो क्या बताने आया? क्या बताने आया? ये अजीब बात। आप नबी मानो और नबी का जो माना है वो ना मानो, ये तो वही प्रॉब्लम हुआ। अब हमें हिंदुस्तानी मानो और जो हिंदुस्तानी का अधिकार है ना मानो, ये तो ऐसा ही हुआ। आप हमें इंसान मानो और इंसान का जो माना है वो ना मानो। तो नबी मानो और नबी का माना ना मानो।